हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSQ टेक। आज हम देखेंगे डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस जो हम यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे? डिक्शनरी के साथ। जैसे लिस्ट में कुछ फंक्शन होते हैं, लिस्ट को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ऐसी डिक्शनरी में भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिक्शनरी को में आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। मैं एक एक करके उन फंक्शंस को बताऊंगा और आप उसको यूज भी करोगे। कैसे यूज करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। अभी जो हम फंक्शंस देखने वाले हैं वो क्या है मैं बता देता हूं आपको। पहला हम जो फंक्शन देखेंगे वो होगा गेट। दूसरा हम जो देखेंगे वो देखेंगे कीज। तीसरा हम जो फंक्शन देखेंगे वो देखेंगे वैल्यूज। और चौथा जो हम देखेंगे वो होगा आइटम्स। ये चार फंक्शंस अभी हम देखते हैं, फिर इसके बाद और भी फंक्शंस देखेंगे। पहले एक एक करके मैं बता देता हूं गेट क्या करता है। गेट का काम होता है डिक्शनरी के अंदर से डेटा गेट करना, वो भी किसका यूज करके? की का यूज करके। मैंने आपको बताया था कि आप डिक्शनरी को डायरेक्ट भी की के थ्रू यूज कर सकते हो। तो एक काम करता हूं कि मैं एक डिक्शनरी यहां पे डिफाइन कर देता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक डिक्शनरी बनाई डी, यहां पे लिखा नेम कॉलन, यहां पे नेम में लिख दिया पाइथन। फिर मैंने यहां पे लिखा फीस कॉलन, मैंने फीस यहां पे लिख दी 8000 और कॉमा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कॉलन, यहां पे ड्यूरेशन लिख दिया सिंगल कोटेशन में 2 मंथ्स। तो मैंने इसके अंदर कितनी वैल्यू ली है? 3 वैल्यू ली है और 3 की ली है। देखो गेट फंक्शन क्या करता है, गेट मैं बता देता हूं। गेट काम करता है की पे, मतलब गेट के बीच में जैसे ही आप की पास करोगे वो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। यूज करने का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि यूज कैसे करोगे आप इसको। यूज करने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा। आपको क्या करना है, गेट के थ्रू आप कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हो, मगर वो उसके अंदर आपको क्या पास करना है? की पास करना है। की पास करने का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे, जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने एन नाम का, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, एन इक्वल टू डी आपकी डिक्शनरी का नाम डॉट गेट, इसके बीच में की पास कर दो। इसके बीच में की आपकी क्या है? नेम। इसके बीच में मैंने क्या पास कर दिया? नेम। अब मैं प्रिंट यहां पे क्या कराऊंगा? एन कराऊंगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास? पाइथन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि गेट क्या करता है, की के थ्रू आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो आपने लिखा डी डॉट गेट, डी मतलब डिक्शनरी का नाम, डॉट गेट फंक्शन होता है, इसमें आपने की पास की और प्रिंट एन कराया तो आपको क्या मिला? पाइथन मिल गया। तो आप गेट के थ्रू एक एक करके सारी आप क्या कर सकते हो? वैल्यू गेट कर सकते हो। एक मैंने और बताया था तरीका आपको, जब मैंने डिक्शनरी डिफाइन की थी, कि आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ऐसे भी यूज करने का मतलब क्या है? एन इक्वल टू डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में नेम। अगर प्रिंट एन कराओगे तो अब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? पाइथन ही मिलेगा। तो या तो आप गेट फंक्शन का यूज करो या आप डायरेक्ट यूज करो, दोनों का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कीज, वैल्यूज और आइटम। कीज, वैल्यूज और आइटम क्या करता है, जब आप फोर लूप का यूज करोगे तो फोर लूप का यूज करके मैं आपसे कहता हूं कि मुझे डिक्शनरी की सारी कीज निकाल के दो, तो आप अगर डिक्शनरी को डायरेक्ट पास कर देते हो तो वो वैसे भी की आपको निकाल के दे देता है। मगर आप अगर फंक्शन यूज करते हो कीज, तो तब भी वो आपको क्या निकाल के देगा? की निकाल के देगा। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि इसको कैसे यूज करोगे तो आपको की मिलेगी। वैल्यूज, वैल्यूज को टारगेट करेगा और आइटम्स दोनों को करेगा। मतलब दोनों कौन कौन से? की और वैल्यू दोनों को टारगेट करेगा। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे आप इसको यूज करोगे, कैसे आप मतलब कीज को यूज करोगे, कैसे वैल्यूज को और कैसे आइटम्स को। यहां पे मैं यूज करके आपको बता देता हूं कि कैसे यूज होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? कीज। कीज कैसे यूज होगा वो देखो, फोर लूप के अंदर ये यूज करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट किसके अंदर यूज करना पड़ेगा? फोर लूप के अंदर। कैसे यूज हो पाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे फोर लूप, फोर, कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने, ए इन डी डॉट, यहां पे लगाओगे कीज।
कॉलन, और यहां पे अगर आप प्रिंट क्या कर देते हो, अगर आप यहां पे प्रिंट ए करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो केवल की आएगी। मतलब इन डी डॉट कीज क्या करता है, डिक्शनरी की एक एक करके गेट करेगा और ए के अंदर क्या करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। जो अभी जो आंसर आएगा वो आपका क्या आने वाला है, नेम, फीस और क्या आ जाएगा आपका, ड्यूरेशन। तो देखो फॉर ए इन डी डॉट कीज, तो डी डॉट कीज का मतलब केवल कीज को टारगेट करना है कि वैल्यू को टारगेट नहीं करना। तो कीज हमेशा केवल क्या लेके आता है, कीज लेके आ जाता है। अब मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं, वैल्यूज क्या किसको टारगेट करेगा, वैल्यूज को। और जो वो आपका आइटम होगा, आइटम किसको टारगेट करेगा, की और वैल्यू दोनों को टारगेट करेगा। तो अब हम देखते हैं वैल्यूज कैसे यूज होगा। वैल्यूज यूज करने के लिए आपको सेम ये जो लूप चलाया था ऐसा ही लूप चलेगा। लूप चलाने का प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लूप चलेगा एक, फॉर ए इन, मैंने यहां पे लिखा डी डॉट वैल्यूज कॉलन, और प्रिंट आप ए कराओगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो केवल क्या मिलेगी, वैल्यूज मिलेगी। डी डॉट वैल्यूज मतलब डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज, पाइथन 8000 और 2 मंथ। जो आपका आंसर आने वाला है पहले आएगा पाइथन, फिर क्या आएगा 8000 आएगा, फिर 2 मंथ्स। ये आपकी वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब डी डॉट वैल्यूज किसको रिटर्न करता है, वैल्यूज को। एक एक करके आपका लूप चलता है और लूप के अंदर की वैल्यू ए में स्टोर होती है, वो भी क्या स्टोर होती है, वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज का यूज आप ऐसे कर पाओगे। अब हम देखते हैं कि आइटम का यूज कैसे होगा, कि आइटम कैसे यूज हो पाएगा। आइटम तो वो क्या करता है, दोनों के लिए काम आता है, की और वैल्यूज दोनों के लिए यूज करते हो। आइटम यूज करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। आइटम यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल होगा। जैसे आप ये यूज कर रहे थे की और वैल्यूज, वैसे आप क्या यूज कर पाओगे, आइटम को भी यूज कर पाओगे। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप लिखोगे फॉर, आप यहां पे दो आर्गुमेंट लोगे। अभी तक मैं एक ही वेरिएबल ले रहा था, मतलब लूप के अंदर क्या कर रहा था, एक ही ले रहा था जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही थी। अब दो लेना पड़ेगा, इसमें आपकी की और वैल्यू दोनों आएगी। तो मैंने यहां पे दो वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा बी, इन क्या लिया, डी डॉट आइटम्स कॉलन। तो देखो डी डॉट आइटम्स का मतलब नेम और वो की और वैल्यू दोनों लेके आना। तो ए में आपकी की स्टोर होगी और बी में आपकी क्या स्टोर होगी, वैल्यू। अगर अभी आप इसके अंदर प्रिंट ए करा देते हो तो आपको क्या मिलेगा, की मिलेगी, नेम, फीस, ड्यूरेशन। अगर आप यहां पे क्या करा देते हो, बी करा देते हो तो आपको वो भी मिल जाएगी, वैल्यू भी मिल जाएगी, पाइथन 8000 और 2 मंथ्स। तो अब मैं इसको प्रिंट कराता हूं। प्रिंट कराने के लिए यहां पे मैंने लिखा प्रिंट ए कॉमा बी। आप प्रिंट के अंदर कितने भी आर्गुमेंट प्रिंट कर सकते हो कॉमा देके। जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं। जो आपका आंसर जो डिस्प्ले होगा वो क्या होगा, नेम, पाइथन, फीस 8000 और ड्यूरेशन कितना आ जाएगा आपका, ड्यूरेशन आ जाएगा 2 मंथ्स। ये आपका आंसर आ जाएगा किसके थ्रू, आइटम्स के थ्रू। ए कॉमा बी, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे मैं आपको बता देता हूं। ए आपका लेके आएगा की को और ये किसको लेके आएगा, आपके वैल्यू को लेके आएगा। तो ये हमने पढ़ा अभी गेट, कीज, वैल्यूज और आइटम्स। गेट के थ्रू आप वैल्यू गेट कर सकते हो, कीज के थ्रू केवल आपको की मिलेगी, वैल्यूज के थ्रू आपके पास सारी वैल्यू आ जाएगी और आइटम के थ्रू दोनों चीज आ जाएगी, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन दोनों आपके पास आ जाएगा। अब हम और कुछ और फंक्शंस देख लेते हैं जो यूज में आते हैं डिक्शनरी के अंदर। एक डिक्शनरी बना देते हैं, फिर डी नाम की डिक्शनरी ले लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, वही नेम के अंदर क्या स्टोर कर दोगे आप, पाइथन, फीस के अंदर आप क्या स्टोर कर दोगे, 8000 ले लेते हैं, और कॉमा, ड्यूरेशन के अंदर आप क्या कर दोगे, 2 मंथ्स ले लेते हैं। अब देखो, अब मैं एक पहला आपको फंक्शन बताता हूं कि डिक्शनरी के अंदर अगर कोई वैल्यू आपको क्या करनी है, डिलीट करनी है, तो क्या यूज करोगे आप। डिलीट करने के लिए देखो डिक्शनरी में आपको दो मिलेंगे,
एक डेल कीवर्ड भी मिलेगा और एक पॉप फंक्शन भी मिलेगा। डेल कीवर्ड और पॉप फंक्शन के थ्रू आप डिक्शनरी के अंदर की वो डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले डिलीट का कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं मैं आपको। डिलीट करने के लिए आपके पास क्या आएगा, डेल कीवर्ड और पॉप फंक्शन। डेल और पॉप के थ्रू आप डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मगर इन दोनों के अंदर ही ध्यान रखना कि गाइस कीज का यूज होगा। कीज का यूज करके ही आप मतलब डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। क्योंकि की क्या होती है आपकी, यूनिक होती है। अब मैं इसको यूज करके दिखा देता हूं कैसे यूज कर पाओगे आप। मुझे मान लो फीस इस डिक्शनरी के अंदर से डिलीट करनी है, बस मुझे क्या रखना है, नेम और ड्यूरेशन। तो आप यहां पे लिखोगे डेल डिक्शनरी का नाम डी स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी की जो आपको डिलीट करनी है। तो आपने यहां पे क्या लिख दिया, फीस। तो फीस आपने यहां पे की पास की, तो डेल क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर से जो फीस नाम की होगी उसके थ्रू इस पूरे को ही क्या कर देगा, यहां से डिलीट कर देगा। अगर आप प्रिंट यहां पे क्या करते हो, इस समय डी करते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। आंसर जो आपके पास आएगा, आउटपुट जो मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपका आउटपुट जो होगा वो होगा नेम पाइथन कॉमा जो आपकी ड्यूरेशन होगा वो आ जाएगा, ड्यूरेशन 2 मंथ्स। तो ये आपके पास बचा हुआ आंसर आ जाएगा। बचा हुआ आंसर मतलब आपके पास दो वैल्यू बच जाएगी, एक नेम बच जाएगा और एक क्या बच जाएगा, आपके पास ड्यूरेशन बच जाएगा। तो आप डेल के थ्रू की पास करके उस डिक्शनरी में से आप क्या कर रहे हो, उस फीस को क्या कर रहे हो, पूरी की तरह से हटा दे रहे हो। अब देखते हैं पॉप। पॉप कैसे काम करता है। पॉप सेम होगा। पॉप कैसे काम करेगा, जैसे डेल कीवर्ड काम करता है वैसे ही क्या काम करेगा, पॉप काम करेगा। पॉप यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। मतलब डेल कीवर्ड का मतलब, जैसे डेल भी की पे काम करता है तो पॉप भी किस पे काम करेगा, की पे काम करेगा। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि यूज कैसे करोगे आप। मान लो कि मुझे इसके अंदर से क्या डिलीट करना है, फीस ही डिलीट करना है, मतलब फीस वाली पोर्शन को डिलीट करना है। पॉप आपको डिलीट भी करता है और वो आइटम रिटर्न भी करता है जो उसने क्या किया है, डिलीट किया है। देखो अब मैं यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं, a इक्वल टू, मैंने लिखा डी डॉट पॉप और यहां पे पास कर दी की फीस। अगर आप प्रिंट ए को कराओगे तो इसकी अंदर की वैल्यू ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, 8000। अब प्रिंट डी को कराओगे तो आपके पास बची हुई डिक्शनरी वापस आ जाएगी। देखो पॉप क्या करता है, डिलीट कर देता है इसके अंदर से, और पॉप रिटर्न भी करता है कि उसने क्या चीज डिलीट की है। तो उसने डिलीट क्या किया है, 8000 वाली वैल्यू डिलीट कर रखी है जिसकी की क्या थी, फीस। तो डेल और पॉप हमने देखा, डेल और पॉप के थ्रू आप डिक्शनरी के अंदर का डेटा क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यूजिंग की, मतलब की का यूज करके। डिक्शनरी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इनका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, थ्योरी पढ़ी थी कि डिक्शनरी के फंक्शन कैसे काम करते हैं, मगर आप इसको अब क्या करके देखोगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखोगे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। आप इसका कोड कैसे लिखोगे अपने उस पे आइडियली पे, और आप इसका आउटपुट कैसे देखोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। तो एक एक करके हम इनका फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम जो देखेंगे गेट, फिर कीज, फिर वैल्यूज, आइटम्स, डेल, पॉप, डिक्ट, अपडेट और क्लियर। हम गेट से स्टार्ट करेंगे। गेट का बताया था कि गेट किस काम आता है, गेट काम आता है डिक्शनरी की अंदर की वैल्यू को आप की के थ्रू क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी गेट कर सकते हो और गेट फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हो। तो गेट फंक्शन का कैसे यूज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया कोर्स में ले लिया मैंने, यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा पाइथन, फीस कॉलन मैंने लिख दिया 8000, ड्यूरेशन लिख दिया 2 मंथ्स। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस डिक्शनरी के अंदर से कोर्स गेट करना है, मतलब कोर्स मतलब पाइथन मुझे आंसर मिलना चाहिए, और इसकी की क्या है, कोर्स। और फीस की का वो वैल्यू क्या है, 8000 और ड्यूरेशन 2 मंथ। तो मुझे कोर्स गेट करना है। तो कोर्स गेट करने के लिए
मैं यूज करूंगा यहाँ पे क्या, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन यूज करने का क्या प्रोसीजर होगा, एक वेरिएबल ले लो, मैंने सी नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे लिखा डी डॉट गेट। गेट के बीच में उस की को पास कर दिया, तो की आपकी क्या थी, कोर्स, और यहाँ पे मैंने प्रिंट क्या करा दिया, सी। तो डी डॉट कोर्स, डी डॉट गेट कोर्स, तो कोर्स ये गेट करेगा और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी इसको, पाइथन, मतलब सी में अभी आउटपुट क्या आने वाला है आपका, पाइथन आने वाला है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखिए आपके सामने जो आउटपुट आया वो क्या है, पाइथन। तो ये गेट फंक्शन के थ्रू भी आप अंदर की वैल्यू गेट कर सकते हो। इसमें भी आपको क्या पास करना है, की पास करनी है। और एक मैंने सिंपल सा तरीका भी बताया था आपको कि करना हो तो सिंपल सा एक तरीका है। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ C1, सिंपल है, डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोर्स। आपको ये भी आंसर क्या देगा, पाइथन, वो पाइथन ही देगा। तो ये फंक्शन के थ्रू हुआ, ये आपने डायरेक्ट एक्सेस किया की के थ्रू। देखिए आपके सामने आंसर क्या है, पाइथन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है आपका। देखिए नेक्स्ट फंक्शन जो है वो क्या है, कीज। कीज कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दूंगा। कीज क्या करता है, आपकी जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर की कीज को रिटर्न करता है। मतलब कीज मैं कैसे यूज करूंगा, कीज का यूज करूंगा मैं फोर लूप का यूज करके। फोर लूप का यूज करके मैं क्या करूंगा, कीज को गेट कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरेटिकल, मगर इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे गेट होगा। यहाँ पे यूज होगा फोर लूप। कीज मतलब की को यूज करने के काम आएगा। तो फोर, कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, ए इन डी डॉट कीज। अब मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, प्रिंट ए। तो प्रिंट ए कराते ही जो आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कीज आएंगी, कोर्स आएगा, फीस आएगा और ड्यूरेशन आएगा। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। देखिए आपके सामने जो आंसर आया वो कोर्स, फीस और ड्यूरेशन, मतलब ये की रिटर्न करता है। कीज फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करेगा, कीज। अब आते हैं वैल्यूज पे। तो वैल्यूज मैंने बताया था गाइस, वैल्यूज आपके डिक्शनरी की क्या रिटर्न करेगा, वैल्यूज को रिटर्न करेगा। वैल्यूज को रिटर्न करने का मतलब आपको की से कोई लेना देना नहीं होगा, वो डायरेक्ट ही क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज को लेके आएगा। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कीज यूज किया है उसकी जगह आप यूज कर लो वैल्यूज। आपने लिखा फॉर ए इन डी डॉट वैल्यूज, डी डॉट वैल्यूज मतलब पाइथन 8000 और 2 मंथ, और एक एक करके क्या होगा, ए के अंदर वैल्यूज स्टोर होंगी। और प्रिंट ए कर दिया तो इस समय आपके सामने आंसर आएगा पाइथन 8000 और 2 मंथ्स। इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए आया पाइथन 8000 और 2 मंथ्स। देखिए आपके सामने जो आंसर आया है पाइथन 8000 और 2 मंथ्स। अब नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो आपका है आइटम्स। आइटम्स क्या करता है, की और वैल्यू दोनों को रिटर्न करता है। की और वैल्यू मतलब आपकी की क्या है और वैल्यू क्या है। देखो कीज को टारगेट करेगा, वैल्यूज को टारगेट करेगा, और आइटम्स दोनों को टारगेट करेगा, मतलब की और वैल्यू। यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसको भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें आपको दो पैरामीटर लेने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे लिया ए कॉमा बी, ये दो वेरिएबल लिखोगे। डी डॉट यहाँ पे यूज करोगे आइटम्स। मैं आपको बता देता हूँ, ए यूज करेगा की को और बी किसको गेट करेगा, वैल्यूज को। मतलब ए के अंदर की स्टोर होगी और बी के अंदर वैल्यू। मैंने ए कॉमा बी यहाँ पे प्रिंट करा दिया आपके सामने, और आंसर देख लेते हैं क्या आता है। देखिए आपके सामने आंसर है कोर्स पाइथन फीस 8000 और ड्यूरेशन 2 मंथ्स। तो आइटम्स दोनों को रिटर्न करता है, की और वैल्यूज को। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था। नेक्स्ट है डेल। डेल कोई फंक्शन नहीं है, डेल आपका कीवर्ड है। तो डेल कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं, डेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी का अंदर का डेटा डिलीट कर सकते हो यूजिंग की का यूज करके। तो यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा तरीका होगा डेल को यूज करने का। यहाँ पे लिखूंगा डेल कीवर्ड का यूज, डी स्क्वायर ब्रैकेट में आप की पास कर दो। तो आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ से फीस डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी फीस। अब प्रिंट मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, डी एल डी स्क्वायर ब्रैकेट में फीस, और प्रिंट मैंने यहाँ पे क्या कराया, डी। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए आंसर जो आया वो यहाँ से इस डिक्शनरी में से फीस यहाँ से डिलीट हो चुकी है। जो आपका आंसर आया कोर्स पाइथन और ड्यूरेशन 2 मंथ्स। तो डेल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, की पास करके कोई भी वैल्यू आप इस एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो विथ वैल्यू और की। मतलब यूजिंग की के थ्रू आप अंदर की एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉप। पॉप का भी काम होता है डिलीट करना। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। डी डॉट पॉप, देखो पॉप के बीच में भी आप की पास करोगे। यहाँ पे मैंने पास कर दिया फीस, ड्यूरेशन यहाँ पे पास कर दिया मान लीजिए। अब आंसर देखते हैं, डी डॉट पॉप ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, आपके पास कोर्स और फीस बचेगा। एक बार आंसर मैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। देखिए कोर्स और फीस बचा हुआ है। तो पॉप भी क्या करता है, डिलीट करने के काम आता है। यूज करने का तरीका क्या होगा, डी डॉट पॉप, बीच में आप की को पास करोगे ड्यूरेशन, और पॉप आपको रिटर्न भी करता है उसने क्या डिलीट किया। तो मैं यहाँ से प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट करने के बाद आपको रिटर्न कर दिया कि मैंने क्या डिलीट किया था।
देखिए आपके सामने जो रिटर्न हुआ है वो क्या हुआ है 2 मंथ्स, तो इसने वो वैल्यू रिटर्न कर दी जो उसने डिलीट की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होता है डिक्ट। डिक्ट मैंने बताया था कि गाइस की डिक्ट डिक्शनरी क्रिएट करने के काम आता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डिक्ट के अंदर आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हो, मगर आपको उस वेरिएबल का नाम और वैल्यू दोनों सेट करनी पड़ेगी। यूज करने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। देखो डिक्ट यूज करने के लिए क्या करते हैं, एक मान लिया जाए कि मैंने डी नाम का लिया और डिक्ट यूज किया, इसके बीच में पास किया आपने नेम हो गया पाइथन कॉमा फीस हो गई 8000, दो लिए हैं मैंने नेम पाइथन फीस 8000। तो देखो इसमें होगा क्या कि नेम बनेगी की और पाइथन बनेगी वैल्यू, फीस बनेगी की और 8000 बनेगी वैल्यू। अब देखो आंसर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके सामने एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है जिसमें नेम की हो गई पाइथन वैल्यू, फीस की हो गई 8000 आपकी वैल्यू। तो डिक्ट क्या करता है, डिक्शनरी क्रिएट करता है, मगर इसमें आपको पास करना पड़ेगा वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के नेम के साथ में उसकी वैल्यू। नेम इक्वल टू पाइथन, फीस इक्वल टू 8000। आप और भी कॉमा करके इसके अंदर पास कर सकते हो जितनी आपको की और वैल्यू का पेयर बनाना है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका अपडेट। अपडेट किस काम आएगा मैं बता देता हूँ। अपडेट अंदर की डिक्शनरी की वैल्यू को क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक क्या होगा, अपडेट के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हो और एक प्रोसेस और है जिसके थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको अपडेट बताता हूँ, अपडेट फंक्शन का यूज। एक काम करते हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, वही नेम पाइथन कॉमा फीस 8000 कॉमा ड्यूरेशन 2 मंथ्स। ओके, मुझे क्या करना है, फीस को अपडेट करना है। फीस को अपडेट करने का मतलब फीस अपडेट होके 10,000 हो जानी चाहिए। एक मैं आपसे कॉन्सेप्ट कहता हूँ कि मुझे फीस इस डिक्शनरी के अंदर अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे आप डी डॉट अपडेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे की का नाम। तो की का नाम आपने क्या लिखा, फीस। अब कॉलम उसकी वैल्यू को आप सेट कर दोगे कि मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी 10,000। अब मैं डी को नीचे प्रिंट करा चुका हूँ, तो डी को नीचे प्रिंट कराते ही आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपके सामने नेम तो पाइथन ही है, फीस अपडेट हो गई, कितनी हो गई 10,000 और ड्यूरेशन कितना था 2 मंथ्स। आपका जो आंसर आया वो ये आया कि फीस आपकी क्या हो चुकी है, अपडेट। तो अपडेट फंक्शन आपके डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू को अपडेट करने के काम आएगा। उसमें भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, की और वैल्यू का पेयर। अब देखते हैं क्लियर। तो क्लियर क्या काम करता है, क्लियर जैसे लिस्ट के अंदर की वैल्यू को क्लियर कर देता है, तो क्लियर डिक्शनरी में भी डिक्शनरी के अंदर का डेटा पूरा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। यूज करने का प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे डी डॉट क्लियर। अब आंसर देखते हैं, आंसर क्या आता है। देखिए आपके सामने एक ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट आ गया, मतलब आपकी डिक्शनरी की लिस्ट वो क्या हो गई, डिक्शनरी का अंदर का डेटा क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। अभी जो हमने फंक्शंस देखे थे वो था गेट, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, डेल, पॉप, डिक्ट, अपडेट और क्लियर। अब देखते हैं हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू हमें इंसर्ट कैसे करेंगे। मतलब डिक्शनरी के अंदर मान लो कि एक नया एलिमेंट ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे ऐड करोगे आप। नेम हो गया, फीस हो गया, ड्यूरेशन हो गया। मान लो कि मुझे इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नई की ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे डी, यहाँ पे लिखोगे जो भी की बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे DES बना दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज पाइथन। दिस इज पाइथन मैंने लिया डिस्क्रिप्शन में। अब देखो DESC नाम की अवेलेबल है, पहले ये चेक करना है आपको। अगर अवेलेबल नहीं है तो ये उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाएगी। अगर अवेलेबल होती इन द केस तो वो उसके अंदर की वैल्यू को क्या कर देता, अपडेट कर देता। इसमें मैं प्रिंट डी कराता हूँ। देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए आपके सामने एक की और वैल्यू का पेयर बन चुका है जिसका नाम DESC की है। दिस इज पाइथन क्या है, उसकी वैल्यू है। अब देखो इंसर्ट का केस मैं बता देता हूँ। इंसर्ट का केस क्या है वो आप समझ जाओ। इंसर्ट का केस वही है, अगर उसके अंदर की अवेलेबल होती है तो अंदर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, नहीं तो इंसर्ट हो जाएगा। अपडेट आप अपडेट फंक्शन से भी कर सकते हो और इस प्रोसीजर से भी कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए एक एग्जांपल लिया है, डी नाम की है, नेम अतुल हो गया, फीस 8000 हो गई और ड्यूरेशन क्या हो गया 2 मंथ्स। मैंने यहाँ पे लिखा डी कोर्स पाइथन, मतलब पाइथन इसके अंदर जाके क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा कोर्स की के साथ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका डिक्शनरी अपडेट। अपडेट का लॉजिक अभी बताया था। अगर कोई की अवेलेबल होती है पहले से तो अंदर की वैल्यू क्या होने वाली है, अपडेट होने वाली है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी डॉट फीस। आप चेक करो कि फीस कितनी है 8000 और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 डी और आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फीस 10,000 लिखा। तो देखो फीस नाम की ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उस पे क्या असाइन करा रहे हो, 10,000 असाइन करा दे रहे हो, तो वो 8,000 को रिप्लेस करेगा और 10,000 वैल्यू को वहां पे क्या कर देगा, इंप्लीमेंट कर देगा। अब प्रिंट डी करते हैं। देखिए आपकी जो वैल्यू हो गई है अपडेट हो गई है, फीस कितना हो गया 10,000 हो गया। तो अपडेट करने का लॉजिक दो तरह से होगा, या तो आप अपडेट फंक्शन का यूज करो या आप इस प्रोसीजर से भी क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो।
की और वैल्यू सेट कर दो, मगर की उसके अंदर पहले से अवेलेबल होनी चाहिए। अभी हमने अपडेट देख लिया, इंसर्ट देख लिया और वो फंक्शंस देख लिए जो डिक्शनरी के मैंने आपको बताए थे। थैंक यू सो मच गाइस।